हर दिन कुछ न कुछ होता है। आज फिर से एक नया अध्याय जुड़ गया है उमेश यादव जी के साथ, और आज इन्होंने एक खुद का एक अपना स्टूडियो खोले हैं, जहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा, हर तरह के गाने रिकॉर्ड्स होंगे, और हमारे जो माया नगरी जहां बोलते हैं बॉलीवुड के अच्छे अच्छे फिल्म और कलाकार आते हैं। अमित लेखवानी जी आए हैं और उमेश जी हैं, जिन्होंने आज माँ गायत्री एंटरटेनमेंट करके स्टूडियो खोले हैं। क्या बोल लेंगे? सबसे पहले नमस्कार, मैं अमित लेखवानी। आपने मुझे काफ़ी फिल्म्स और सीरीज़ में देखा होगा, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज उमेश भाई को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये मेरे बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। मैं इनको 12 से 15 साल से जानता हूँ और कंटिन्यू अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। डबिंग, एडिटिंग, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आज के टाइम पे इंडस्ट्री में आप कोई भी काम करते हो, टेक्निकली, पोस्ट में या प्री में, तो आपको अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रोजेक्ट्स आते भी हैं और कब कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। तो ऐसे अच्छी टीम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट हो अच्छे से कंप्लीट हो और अच्छे से जो टेक्निकल चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट के लिए वो उन्हें मिले। सो इसलिए मैं उमेश भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपने इस ऑफिस में होते रहेंगे। बात तो सही है, टीम होने बहुत ज़रूरी है। अमित जी अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसलिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। मैं जब काम करूँगा तब दिखेगा, उससे बोल के तो कुछ समझ नहीं आएगा। उमेश जी की यही बात है कि वो बोलते नहीं है, वो उनका काम बात करता। तो आप यहाँ आए। मैं एक अमित जी का एक पर्सनल इंटरव्यू भी लूँगा, जिससे मैं जानूँगा कि वो किस तरह के व्यक्तित्व हैं, क्या क्या आज तक अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल किया है। सर, मैं पहले आपसे हम जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में आप कब से आए, और क्या क्या उपलब्धि है आपके जीवन में, आप क्या कहाँ पहुँचना चाहते हैं जो अब तक अचीवमेंट नहीं कर पाए? सबसे पहले मैं बॉर्न एमपी से हूँ, कटनी से, बट बॉर्न एंड बॉट अप बॉम्बे से हूँ। इंडस्ट्री में मैं 15 साल से हूँ। वैसे इसके पहले मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स किए थे, बट पिछले कुछ सालों से मैं मोस्ट ऑफ मूवीज़ और सीरीज़ में मेरा बहुत अच्छा योगदान रहा है। और अभी तक बॉलीवुड में मेरी 10 मूवी रिलीज़ हो चुकी है, जिसके अच्छे नाम हैं मुन्ना माइकल, नवाज़ भाई टाइगर श्रॉफ जी के साथ मेरी मूवी आ चुकी है, और कड़के कमाल के राजपाल जी के साथ, माय फादर इकबाल नरेंद्र झा जी के साथ, कैश गुलशन ग्रोवर जी के साथ, और साउथ में कुछ मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, दरबार रजनीकांत जी के साथ, तियान पृथ्वीराज शिव कुमार जी के साथ, और ऐसी कुछ सीरीज़ भी मेरी अभी तक आ चुकी है, जिसमें नाम है छत्रसाल आशुतोष राणा जी के साथ, और ABLLB समीर धर्माधिकारी जी के साथ। तो और कुछ हॉलीवुड फिल्म भी हैं, और आने वाले कुछ टाइम में मेरी बहुत अच्छी मूवीज़ भी आने वाली हैं। कम से कम मेरी अभी 4 से 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट है एज अ मेन नेगेटिव में, और अक्टूबर नवंबर तक होप आपको 2 प्रोजेक्ट्स मेरे मार्केट में आ जाएंगे, एक डिफरेंट किरदार में और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। सर, आप किस तरह के एक्टिंग करेक्टर या अपना भूमिका निभाते हैं? जैसे कि कुछ लोग निगेटिव बनाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग के सोलो में देखना चाहते हैं, आप किस तरह के रोल करना पसंद करते हैं, और क्या पसंद क्या है जो आप वो चीज़ अभी तक नहीं मिला आपको? देखो, एक्चुअली इंडस्ट्री में ऐसी है कि हमारे पसंद पे नहीं चलता, हमें जो किरदार मिलता है हम उन्हें बखूबी निभाते हैं, ताकि ऑडियंस तक हमारा जो कैरेक्टर है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका मैसेज कन्वे प्रॉपर्ली होना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बखूबी मैंने अपना कोई एक ऐसा हीरो जो उनका किरदार आपको करने का इच्छा है, कोई मौका मिले तो आप वो करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैंने जब नवाज़ भाई के साथ काम किया था मुन्ना माइकल में, तो मैंने उनकी वर्सेटिलिटी देखी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनकी जो उन्होंने जो ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे ऐसा मौका मिला इन फ्यूचर में, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में वैसे कुछ चीज़ें डेफिनेटली करना चाहूँगा, ताकि कुछ तो जस्टिफिकेशन मिले उस कैरेक्टर्स के लिए। सर, आपके फेवरेट हीरोइन कौन है, और किसे अगर इस दुनिया में हैं तो उनके साथ आप काम किसके साथ करना चाहते हैं? हर एक्टर, हीरोइन हो, हीरो हो, सब मेरे लिए एक गुरु जैसे हैं, बिकॉज हर एक एक्टर का सपना होता है बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, उनके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करना, कुछ लम्हे शेयर करना। तो मेरे लिए हर एक्टर
बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा डेफिनेटली एक सपना ज़रूर है सलमान भाई जी के साथ मुझे कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उन पार्ट रहूँगा उस प्रोजेक्ट का या अमिताभ सर के साथ। तो ऐसे हम जैसे एक्टर्स के लिए एक सपना होता है कि हम अच्छे एक्टर के साथ जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, आइकॉन हैं, उनके साथ अगर काम करने का मौका मिलता तो बस वही महादेव से आशीर्वाद करते हैं कि ये चीज़ बनी रहे और आपके सामने वो भी दिन जल्दी आए कि मैं ऐसे एक्टर्स के साथ आपके सामने नजर आए। सर, हर एक्टर, कामयाब एक्टर के जो अभिनेता होते हैं उनके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। क्या आपके जीवन में भी क्या वो दिक्कतें आई, वो स्ट्रगल देखे और वो संघर्ष को करके पार किए हैं, या फिर एक होते हैं कि चलो गिफ्ट है चांदी की चम्मच से आ गए? देखो सर, चांदी की चम्मच होता उसी का जिसका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से होता है। हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, दिक्कत है, देखो कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री हो चाहे अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम कोई भी काम करते हैं, अब जब सेल्फ हम बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती रहती हैं, पर ठीक है। हमने इतना सीखा है कि जब भी हमारे सपने बुलंद हैं, हमें कुछ करने का जज्बा है, कुछ अच्छा करना है, तो वो छोटी मोटी जो दिक्कतें आती है ना, वो हम सुकून से और मज़े से वो टाइम निकल जाता है। मैं कई सारे अभिनेता से बात किया, उनके कई लोग ऐसे बताए कि मैं बड़ा पाव खाया, फुटपाथ पे सोया, मैं रेलवे स्टेशन पे सोया और इस तरह से ही ज़िंदगी मेरी एक एक्टिंग मिला, फिर बहुत स्ट्रगल हुआ, मिल नहीं रहा था, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये सब चीज़ें भी आप देखा है? नहीं, डेफिनेटली देखा है। आज भी ऐसे काफ़ी एक्टर्स हैं जो अपने टाइम को मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं हूँ, ऐसे काफ़ी दोस्त लोग हैं मेरे, बट मैं उनका नाम और चीज़ें जिक्र नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखते हैं स्ट्रगल लाइफ। देखो सर, ये इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें आए हो तो आपको अच्छा भी दिन देखना है तो बुरे भी दिन देखना है, तो आपको अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड होकर आना ही पड़ेगा। ताकि देखो क्या है ना, सक्सेस एक दिन की बात नहीं है, उसके लिए आपको उतना टाइम और दिन देने पड़ते हैं। बस इतना ही बोलूँगा। और हाँ, चीज़ें हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और आगे निकलते रहना है। सर, हमारे जो नए युवा पीढ़ी है जो इस लाइन में आने की कल्पना रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज होगा? सर, मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आप प्रिपेयर्ड होके आइए। क्या करना है, कैसे करना है, पहले से जान लीजिए। क्या होता है कि एक टाइम होता है जब हम स्टार्टिंग में, जब पहले हम इंडस्ट्री में आते थे तो हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता था। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें कुछ पता नहीं होता। कभी क्राउड में खड़े हो जाते थे, कभी डांसिंग में खड़े हो जाते थे, तो वो हमें कुछ पता ही नहीं था। बस हमारा एक ही था कि भाई हमें एक्टिंग करना है, हमें फ्रेम में आना है, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहना है। बट आज की जो जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्री में आपको आना है तो आप बस प्रिपेयर्ड करके आइए, ताकि आपका टाइम और आपकी फैमिली की एनर्जी और उन चीज़ों में वेस्ट ना हो, ताकि आपको लाइफ में डीमोटिवेशन का, जैसे कि बड़े भाई ने और सर ने कहा कि आपने ऐसे कभी दिन देखे हैं, कभी आपको खाने को ना मिला या कभी आपने कैसी जगह पे रहने का मौका मिला, तो आपको वो दिन देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप पहले से उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होके आ रहे हो। बस आपको यहाँ आना है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। आपके जीवन में सबसे बड़ा इस लाइन में मायूसी भरा दिन कौन सा था? मेरे घर में डेथ हो गई थी मेरे कुछ रिलेशन की, और प्रोडक्शन शूटिंग पे जाना था, बट मैंने बोला कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरे घर पे डेथ हो गई है। तो उसने बोला भाई मेरा जॉब चला जाएगा और चैनल में हमको सबमिट करना है। मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तभी वो चैनल टेलीकास्ट होता है। तो मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है और आप सोच रहे हो कि काम पे जाना है कि नहीं जाना। मैयत अभी तक उनको जलाया भी नहीं गया है, घर पे पड़ी हुई है। अब वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन हुई थी कि यार मम्मी को बोला भाई मम्मी क्या करना है। अब मम्मी ने बोला भाई जाना ये ज़रूरी है, बट अभी मम्मी बोला ठीक है आप कर लो। तो फिर वो चीज़ ज़िंदगी में मुझे हमेशा याद रहेगी। और दूसरी बार एक ऐसा सीक्वेंस हुआ था, मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था, और मतलब एक एक्टर का एक सपना होता है कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ अच्छे एक्टर के साथ, और एक प्राइमरी कैरेक्टर प्ले कर रहा था मैं। बस मैं शूट में आउटडोर शूट कर रहा था, घर से मिलके मैं गया था। मैं शूट का टेक देने के लिए जा ही रहा हूँ और घर से मुझे फ़ोन आता है कि भाई अमित डैडी नहीं रहे। अब मैं ब्लैंक हो गया, मुझे करना क्या है। अब मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ और मेरी बहुत बड़ी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट सीन,
अब मैं टेक के लिए जाने वाला हूँ और मुझे ये सब चीज़ें सुनाई दे रहा। अब मैं मतलब एकदम ब्लैंक हो गया, करना क्या है अब। करियर भी है, डैडी भी हैं, क्या है, मतलब वो चीज़ ऐसा हो गई थी, बस करियर भी गया और जाना कैसे है। तो मैं वो चीज़ मेरे ना एक बहुत शब्द नहीं है बोलने के लिए। देखो यार, एक्टर के लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं, बट वो हम बयां नहीं कर सकते। हमें अपने जॉब के साथ जस्टिफाई करना रहता है। बट हमारे जो डायरेक्टर साहब थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने, और प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। नेक्स्ट डे मैं डैडी के पास भी गया और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया, तो डायरेक्टर ने बोला अमित आप टेंशन मत लो, आप डैडी के साथ होके आइए, जो भी आपका पूजा है करके आइए, आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो हमारे साथ ही। खुशियों का दिन क्या होता है ना, एक्टर के लिए रोज़ खुशियों का दिन है। जब एक्टर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करता है और जिस दिन वो सेट पे रहता है, सबसे खुशी की बात वही होती है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे लिए समय दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।